नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, नर्मदा नदी के तट पर किया प्रातःकालीन भ्रमण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किए मां नर्मदा के दर्शन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थल पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन अलर्ट। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा प्राप्त संदिग्ध प्रकरणों की हुई गहन समीक्षा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज गुजरात प्रवास के दूसरे दिन केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर प्रातःकालीन भ्रमण किया। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया संदेश पर देते हुए लिखा कि प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान मन को अपार शांति और अलौकिक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा कि प्रातःकालीन भ्रमण न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक उत्थान का भी साधन है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और अन्य विधायकगण भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने गुजरात प्रवास के पहले दिन सोमवार को केवड़िया में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा के साथ पावन नर्मदा नदी के तट पर स्थित मां नर्मदा के दैवीय स्वरूप के दर्शन कर पूजा अर्चना की। श्री शर्मा ने इस दौरान मां नर्मदा से प्रदेशवासियों का जीवन सुख समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण होने की कामना की। इसके बाद श्री शर्मा एवं श्री नड्डा ने नर्मदा नदी के किनारे स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थल पहुंचकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय पटेल की यह भव्य प्रतिमा भारत के एकीकरण के महानायक के अतुलनीय साहस, दूरदर्शिता एवं राष्ट्र प्रेम का जीवंत प्रतीक है। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव एवं सांसद श्री मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने सोमवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा के लिए पाक्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में निवेश प्रस्तावों के भूमि पूजन और उन्हें क्रियान्वयन के स्तर पर लाने की सराहना की गई। ये समीक्षा बैठक के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार की गई त्रिस्तरीय निगरानी प्रणाली का हिस्सा है, जिससे निवेश प्रस्तावों का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। श्री पंत ने इस प्रगति में विभिन्न विभागों की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए कहा, प्रभावी निगरानी तंत्र और विभागों के बीच सुचारू समन्वय ने निवेश प्रतिबद्धताओं को जमीनी स्तर पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता के महत्व पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि भूमि आवंटन केवल वास्तविक परियोजना आवश्यकताओं और नियमों के आधार पर ही किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि एक अमूल्य संसाधन है और इसका आवंटन विवेकपूर्ण और आधिकारिक तौर पर होना चाहिए। रीको द्वारा भूमि आवंटन का दूसरा चरण इस माह शुरू होने जा रहा है। 15 मार्च से 30 अप्रैल 2025 के बीच राजस्थान सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले निवेशक 15 मई 2025 से प्रारंभ हो रहे डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी फेज 2 के तहत भूमि के लिए आवेदन कर सकेंगे। और अब आगे बढ़ने से पहले देखिए यह संदेश। सोसाइटी कुछ भी बोले, आप हो, आपकी मेहनत है, आपकी फैमिली है आपके साथ में और आपको सबको प्रूव करना है। मेरा नाम आकांक्षा माथुर है, मैं जयपुर राजस्थान की हूँ। मुझे वाईआईपी का एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग में पता लगा। हम स्टूडेंट्स को जब एक प्रैक्टिकल नॉलेज हमें चाहिए होती है, ये प्रोग्राम उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे सरकार को इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है कि वो ये प्रोग्राम लेके आए, हम लोगों को मौका दे रहे हैं अपने साथ में काम करवाने का। सरकार बहुत कुछ कर रही है। पिछले 1 साल में जो मैंने अपने डिपार्टमेंट की पढ़ाई में पढ़ा है, स्कीम्स बहुत अच्छे से रन हो रही हैं। जो रीच है डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों के पास में उनका बेनिफिट पहुंचना, उसका नंबर बहुत इंक्रीज हुआ है। लड़कियों का एम्पावरमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, वो हमें ही करना है। अगर आपको चेंज लाना है ना, सिस्टम के अंदर जाके चेंज लाओ। बाहर से बोलना बहुत आसान होता है,
शासन सचिव शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल परिसर में सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा प्राप्त संदिग्ध प्रकरणों की भी गहन समीक्षा की गई। चर्चा का मुख्य फोकस 15 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2023 तक की पीटीआई शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्तियों में संदिग्ध पाए गए ऐसे अभ्यर्थियों पर रहा, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर अथवा अनुचित एवं नियम विरुद्ध साधनों से नौकरी हासिल की। इस मौके पर विगत वर्षों में आयोजित पीटीआई सीधी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर तथा नियम विरुद्ध एवं अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर नियुक्ति प्राप्त करने तथा ऐसे अभ्यर्थियों की विस्तृत जांच कर कार्रवाई किए जाने के संबंध में 9 बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र तथा डिग्रियों के सत्यापन हेतु ऑनलाइन पोर्टल बनाने हेतु जोर दिया गया। इस अहम बैठक में युवा एवं खेल विभाग के शासन सचिव श्री नीरज के पवन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव श्री रामनिवास मेहता, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर भागचंद बधाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आशीष मोदी, एसओजी के एसपी के साथ ही स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेल विभाग तथा एसओजी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्य सरकार की गरीबी मुक्त गांव बनाने की मुहिम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के अथक प्रयासों से बड़ी सफलता मिली है। 6 साल से भी अधिक के समय में अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे परिवारों का सपना अब साकार होने जा रहा है। वर्ष 2018 के आवास प्लस सर्वे में शामिल प्रदेश के 2,73,752 परिवारों को शीघ्र ही पक्के आवासों की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में गरीबी मुक्त गाँव बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में नवाचार किया जा रहा है। प्रदेश में गरीबी मुक्त गांव बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है और पहले ही चरण में 5,000 गांवों का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इन गांवों के बीपीएल परिवारों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए इन गांवों में विभिन्न विकास योजनाएं, स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास कार्यक्रम और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाए। और अब बात करते हैं कृषक विजयपाल सिंह की, जिन्होंने पॉली हाउस के माध्यम से अपनी आय को बढ़ाया। सावला निवासी विजयपाल ने उद्यान विभाग के कृषि पर्यवेक्षक हर्षद पंड्या से प्रेरणा लेकर अपने खेत पर वर्ष 2024-25 में उद्यान विभाग से 95% अनुदान पर 2016 हेक्टेयर वर्ग मीटर में पॉली हाउस का निर्माण करवाया। पॉली हाउस की कुल लागत 22 लाख में से विजयपाल सिंह ने कृषक हिस्सा राशि 5,07,830 रुपए विभाग में जमा करवाई। पॉली हाउस में विजयपाल सिंह ने पहली फसल खीरा की लगाई। खीरे की बुवाई फरवरी 2025 में की गई। आपको बता दें कि अभी तक 15-16 टन खीरे का उत्पादन कर उन्हें उदयपुर मंडी में बेचा गया, जिससे उन्हें लगभग 3,30,000 रुपए की आय हुई और शुद्ध मुनाफा लगभग 2 लाख रुपए हुआ। फसल से प्राप्त आय को देखते हुए विजयपाल सिंह ने एक और पॉली हाउस लगाने के लिए उद्यान विभाग में ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। मैंने पॉली हाउस का आवेदन किया, जिसमें मेरा नंबर आ गया। मैंने कृषक हिस्सा राशि 5,07,830 रुपये भरे और बाकी का अनुदान सरकार ने दिया और मेरा पॉली हाउस फरवरी में बनके तैयार हुआ। मैंने फरवरी में 20 फरवरी को बीज लगाया और आज 1 मई है। इसी दौरान मैंने 15 से 16 टन उत्पादन ले लिया है। अभी भी प्रोडक्शन चालू है। पौधे सभी स्वस्थ और अच्छे हैं और इसी दौरान मुझे 2 लाख रुपये का लगभग शुद्ध मुनाफा हुआ है और अभी और 8 से 10 टन निकलने की संभावना है। इसी को देखते हुए मैंने और दूसरे पॉली हाउस का आवेदन कर दिया है। अभी सब काम समय से ठीक ठाक चल रहा है। आगे अच्छे उत्पादन की उम्मीद है। धन्यवाद। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।